बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द ताज स्टैनो टीवी। मैं आप लोगों को ग्रेक शॉर्ट हैंड का कंप्लीट कोर्स सिखाऊंगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 4 में कल हम लोगों ने पढ़ा था इनसाइड कर्व के हवाले से और आउटसाइड कर्व के हवाले से। आज चैप्टर नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे बिफोर और आफ्टर स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो सर्कल स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन से पहले आते हैं और बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, और हम लोग आज पढ़ेंगे इन दोनों के जो दरमियान में आते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं बिफोर स्ट्रेट लाइन, जो सर्कल स्ट्रेट लाइन से पहले आते हैं, और जो सर्कल स्ट्रेट लाइन इन दोनों के दरमियान में आते हैं। और आज तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे जो सर्कल स्ट्रेट लाइन के बाद में आते हैं, आफ्टर द स्ट्रेट लाइन, बिफोर द स्ट्रेट लाइन और बिटवीन द स्ट्रेट लाइन। दोनों ये आज पढ़ने वाले हैं हम तीन चीज़ें, बिफोर और आफ्टर एंड बिटवीन। इन तीनों के तीन चीज़ों पर टॉपिक पर हम बात करेंगे। इसके अलावा आज मैं आप लोगों के एक क्लॉकवाइज मूवमेंट के हवाले से भी बताऊंगा। एक चीज़ हम ये भी पढ़ेंगे क्लॉकवाइज पे। चलो हम चलते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स बिफोर और आफ्टर स्ट्रेट लाइन के हवाले से, कि जो सर्कल बिफोर स्ट्रेट लाइन से वाले कौन से हैं, इसके मुतालिक मैं आप लोगों को थोड़ी सी मशक करते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। इन साइड कर्व के हवाले से मैंने आप लोगों को बताया था, ऐसे सर्कल जो एंगल के अंदर हो उसे इन साइड वाले कर्व कहते हैं। आउटसाइड वाले कर्व, जो सर्कल एंगल के बाहर हो उसको आउटसाइड वाला कर्व कहते हैं। और बिफोर स्ट्रेट लाइन वाले कर्व, जो सर्कल लाइन से पहले हो, सीधी वाली लाइन या सीधी जो स्ट्रेट लाइन से पहले हो उसको बिफोर स्ट्रेट लाइन कहते हैं। आफ्टर वाले जो सीधी लाइन से के बाद में हो उसको आफ्टर वाले कहते हैं। बिटवीन जो दोनों के दरमियान में हो उसको बिटवीन पे कहा जाएगा। और क्लॉकवाइज मूवमेंट में पर बात भी हम आज करेंगे। चलो हम चलते हैं फ्रेंड्स अपने टॉपिक की तरफ। बिफोर वाले पे सबसे पहले आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने बिफोर स्ट्रेट लाइन से। बिफोर स्ट्रेट लाइन, ऐसे सर्कल जो स्ट्रेट लाइन से पहले आते हों उनको बिफोर स्ट्रेट लाइन वाले सर्कल कहा जाता है। इसके समझाने का मकसद ये फ्रेंड, कोई भी आप लोगों से पूछ सकता है एनटीएस में, पीपीएस में या किसी भी को आप लोगों से पूछ सकता है कि मुझे को 2 या 3 एग्जाम्पल ऐसी दें जिसमें सर्कल बिफोर स्ट्रेट लाइन के आता हो। इसका यही समझाने का मकसद है। इसकी डेफिनेशन के हवाले से भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो सर्कल सीधी लाइन से पहले आते हों उसको बिफोर स्ट्रेट लाइन वाले सर्कल कहते हैं। पहली एग्जाम्पल है एम, AIM। और नंबर 2 पे है H। ये फ्रेंड्स बिफोर वाली, और इसके नीचे ही हम ले लेते हैं आफ्टर वाली ताकि आफ्टर वाली भी क्लियर साथ ही हो जाए। आफ्टर सेट बिफोर और आफ्टर वाले पे हम देखते हैं। आफ्टर वाले पे फ्रेंड्स लेते हैं हम मी, और इसके साथ हम ले लेते हैं डे, DA फ्राइडे। ये तो फ्रेंड, तो हम देखते हैं एम। साउंड कौन सा आ रहा है? एम AM की आवाज आ रही है। साउंड आपने बोल के देखना है, फिर आप लोगों को साफ क्लियर आ जाए, बात क्लियर हो जाएगी। एम, सिर्फ AM की आवाज आ रही है। जिसकी आवाज आ रही हो वही चीज लिखनी है, वही चीज स्टेनो में है। AM की आवाज आ रही है। ए आप लोगों को पता है, मैंने अल्फाबेट सारे बताए हैं आप लोगों को। एम, A इज इक्वल ये वाला, और M
ये वाली लाइन आप लोगों को सारे अल्फाबेट मैंने बताए हैं। एम, ए एम, इसको लिख दिया है, ये आ गया ए, और एम ये आ गया। ये हमारा हो गया स्ट्रेट लाइन से पहले जो सर्कल आता है, वो डिमांड यही कर रहा है, बिफोर और आफ्टर स्ट्रेट लाइन। बिफोर वाला ये आ गया। इसके बाद हैट, एच ए टी, हैट। साउंड कौन सा आ रहा है? एच आप लोगों को मैंने बताया है, एच इज इक्वल बाय डॉट। ये एच की डॉट, एच का अल्फाबेट है जो वो डॉट है। इसके बाद ए का ये है, और टी का ये ऊपर उसको अपवर्ड है, अपवर्ड कॉन्सोनेंट, नीचे से ऊपर की तरफ लाइन जाती है। चलो हम चलते हैं। हैट, साउंड कौन सा आ रहा है? हैट, एच ए टी, हैट। साउंड तीनों की आवाज आ रही है, एच की भी आ रही है, ए की भी आ रही है, टी की भी आवाज आ रही है। हैट, हैट। अगर हम एच की आवाज को छोड़ दें तो ये एट बन जाएगा, इसलिए तीनों की आवाज आ रही है। हैट, पढ़ते हैं हैट, ए और ये वाला टी, टी और एच, ये डॉट, एच ए टी, हैट, एच ए टी, हैट। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? एच ए टी, हैट। हम देखते हैं इसके साथ, आप लोगों को मैंने ये भी फ्रेंड्स बताया था चैप्टर नंबर 3 में, ए, आई और ई के हवाले से। जिस बार दबाव आ रहा हो, या कम दबाव आ रहा हो, या ज्यादा दबाव आ रहा हो। ये देखिए फ्रेंड्स, एम, ए पे काफी वजन आ रहा है, एम, एम। इस पे ज्यादा आ रहा है, जिस पे ज्यादा आ जाए उसके नीचे ये वाली लगा देनी है। ये मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 पे भी क्लियर करके गया हूँ। ए, आई और ई। आगे भी आएंगी कुछ वर्ड ऐसे जिसमें ओ है, वो जब हम ओ के टॉपिक पर चलेंगे वो आप लोगों को उस वक्त बता दूंगा। फिलहाल आप लोगों ने ए, आई और ई पे बात करनी है। ए पे आ रहा है, वजन आ रहा है, यानी कि दबाव आ रहा है, एम। जिस पे ज्यादा आ रहा हो ये डॉट लगा देनी है, लंबे वाली, एम, एम। अगर हम डॉट को खत्म कर दे तो ये क्या बन जाएगा? एम, ये एम बन जाएगा। इसलिए इस पर थोड़ा सा लफ्ज क्या, एम, एम, एम। इसको ये कर दिया एम। इसको हम खत्म भी कर दें, किसी भी स्टेनोग्राफर से पूछें ये क्या लिखा है, उसको पता है कि ए पर थोड़ा सा दबाव आ रहा है, वजन आ रहा है, थोड़ा ए पर दबाव आ रहा है, वजन आ रहा है। जिस पर वजन दबाव ज्यादा आए उस पर लंबी डॉट लगानी है, जिस पर कम आए उस पर ये सिंपल नुक्ता लगाना है, डॉट लगानी है, डॉट लगानी है। जिस पर ना आए उस पर कुछ नहीं लगाना है। इस पर ज्यादा आ रहा है, ये वाली लंबे वाली डॉट लगी है, ए एम, एम। ये था हैट, एच ए टी, हैट, एट, एच ए, एच ऊपर आता है, ये एच ए टी, हैट। इस पर कोई नहीं आ रहा है, ना तो इस पर ए पर कुछ वजन आ रहा है, हैट, सीधे से हैट। अगर इस पे नीचे लगा दे तो ये हैट बन जाएगा, इसलिए ये कुछ नहीं आता है। ये वाली जो मैंने डॉट लगाई है ये एच है, एच ए टी, हैट। ठीक हो गया फ्रेंड्स? अब चलते हैं हम आफ्टर स्ट्रेट लाइन। जो सर्कल सीधी लाइन के बाद में आए उसको आफ्टर स्ट्रेट वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन वाले सर्कल कहते हैं। लेते हैं इसके भी एक मिसाल, जैसे है मी, मी, एम इज इक्वल, ये लंबे वाली लाइन, और ई इज इक्वल ये मीडियन सर्कल। ए वाला बड़ा सर्कल है, ई वाला मीडियन सर्कल है, और आई वाला इससे भी छोटा सर्कल है, मी, एम, और आगे आएगा ई, मी, एम ई, मी। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? एम ई, मी। अब उनको पढ़ के देखते हैं, मी, मी। इस पर ई पर आ रहा है, एम ई, मी, मी। जिस पर ज्यादा आ रहा हो वो मैंने आप लोगों को बताया है, उसके नीचे ये वाली डॉट लगा देनी है, मी, मी। इस पर ज्यादा आ रहा है, मी, मी। पढ़ के देखें आप, मी, एम ई, मी।
ठीक होगा फ्रेंड्स। अगर हम इसको कुछ भी नहीं लगाएंगे तो ये मी बन जाएगा, एक आम जो मी, एक मी बन जाएगा, जिससे अच्छा खासा आप लोग जब बोलोगे ना उसके मी, ई पर काफी वजन आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे इसको, इसके नीचे एक लंबे वाली डॉट लगाएंगे मी। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे, जिसने लिखा हुआ है डे। डे फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने डी इज इक्वल ये वाली लंबे वाली टी से बड़ी लंबे वाली अपवर्ड कॉन्सोनेंट है डी ए, डे। आवाज कौन सी आ रही है? डी ए, डे। डी डी और ए की आवाज आ रही है डे, डे। वाई की आवाज नहीं आ रही, डे। जिसकी आवाज आ रही हो वही चीज लिखनी है, जिसका साउंड ना आ रहा हो उसको हरगिज नहीं लिखना। डे, डी ए, डे। चलो हम लिखते हैं इसको डे। ये डी और ए इज इक्वल लार्ज सर्कल, बड़े वाला सर्कल, ये आ गया डी ए, डे। डे इसके नीचे अब बोल के देखें आप, डे, डे आ रहा है, इसके नीचे भी कुछ डे, इसकी भी आवाज आ रही है, इस पे ए पे ज्यादा दबाव आ रहा है, इसके नीचे भी हम ये लाइन लगा देंगे डे। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? डे। अब मैं आप लोगों को इस यहाँ पे ये क्लॉकवाइज के हवाले से भी बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी समझ आसानी से आ जाए। क्लॉकवाइज में हम ये दायरे को, ये जो दायरा लिख रहे हैं हम फ्रेंड्स, ये वाला, हम इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं? इस दायरे को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे, लेकिन नहीं, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे करके ऐसे लिख रहे हैं। इस ऐसे हम लिखने का मकसद है, वो क्लॉकवाइज मूवमेंट पे बात कर रहा है। क्लॉकवाइज वाले वो फिक्रे होते हैं जब फ्रेंड्स आप लोग घड़ी को देखते हैं, घड़ी किस सीमत में चलती है? ये हमारी घड़ी है, घड़ी फ्रेंड किस सीमत में चलती है? घड़ी जब भी चलती है इस सीमत में चलती है, इस सीमत में चलती है ना घड़ी। जब भी घड़ी चलती है फ्रेंड्स इस सीमत में चलती है, यानी कि यहाँ इस तरफ से इस तरफ की तरफ घूमती है घड़ी। जब भी चलती है इस तरफ से इस तरफ की तरफ घूमती है, यानी वो इस तरफ अपना चक्कर मुकम्मल करती है, इस ये लाइन की तरफ। घड़ी आप घड़ी घर में हो तो देख ही लेना, ये इस तरफ चक्कर लगाती है। यही मकसद है, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, सर्कल को यहाँ से ऐसे क्यों लिख रहे हैं? ये वो क्लॉकवाइज पे बात कर रहा है कि क्लॉकवाइज पे घड़ी जिस सीमत पे घड़ी चलती है उसी सीमत के लिहाज से सर्कल को घुमाना है। अगर वो क्लॉकवाइज पे बात ना करता फिर हम इसको और तरीके से भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, उसका सवाल है क्लॉकवाइज मूवमेंट पे बात कर रहा है। पॉइंट कौन सा है? क्लॉकवाइज पे। क्लॉकवाइज पे जिस तरफ जिस सीमत पे घड़ी घूमती है वही सीमत पे लिखना है। समझ आ गई फ्रेंड्स? ये चीज क्लॉकवाइज के हवाले से मैंने आप लोगों को बतानी थी। क्लॉकवाइज की भी मेरे क्लियर होगी बात। जिस सीमत पे घड़ी घूम रही हो उसी सीमत पे सर्कल को लेकर जाना है, उसको क्लॉकवाइज वाले मूवमेंट, क्लॉकवाइज वाले कॉन्स्टेंट फिक्रे कहते हैं। अगर कोई आप लोगों से सिंपल पूछ ले, मुझे दो तीन एग्जांपल ऐसी दे जिसमें क्लॉकवाइज वाले फिक्रे हों, क्लॉकवाइज वाले जिस तरफ घड़ी घूम रही हो उसी लिहाज से सर्कल को घुमाना है, वो वाले होते हैं क्लॉकवाइज वाले। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स, ये थे हमारे बिफोर स्ट्रेट लाइन, ये है आफ्टर स्ट्रेट लाइन। अब हम चलते हैं बिटवीन, दोनों के दरमियान में। फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकॉन को क्लिक कर देना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। अगर आप लोगों ने स्टेनो का कोर्स सीखना है तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। कोई भी वीडियो आप स्किप कर दोगे, जैसे मैंने आप लोगों को क्लॉकवाइज के हवाले से कुछ बताया है, ये मैंने दरमियान में बताया है, अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर दोगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि क्लॉकवाइज वाले फिक्रे कौन से हैं। चलो हम लेते हैं बिटवीन के हवाले से। इन दोनों के दरमियान में जो होते हैं, इन दोनों के दरमियान में फिक्रे हम लेते हैं, अपनी मश्क की तरफ चलते हैं, जिसमें लेते हैं हम सबसे पहले किल।
इसको ले लेते हैं और हम एक लेते हैं फिक्रा और इसके साथ हम ले लेते हैं विक और इसके साथ ले लेते हैं 2-3 और मसाले जैसे हैं हम फ्रेंड्स बिटवीन में हम जो साथ लेते हैं दूसरे मैन, ये सवाल है उसका सेपरेट करना है मैन, और दूसरा ले लेते हैं फ्रेंड्स। उसकी डिमांड है स्ट्रेट लाइन के हवाले से, इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन वाली 2 एग्जाम्पल ली है। स्ट्रेट लाइन में एम आप लोगों को पता है, फिर भी मैं लिख देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, और ई ये मीडियन सर्कल, और एन इज इक्वल बाय एम से छोटा, ये एम ई एन मैन, एम ई एन मैन। ये देखें ये हो गया हमारा एन, आवाज चेक करें पहले, तीनों की आ रही है मैन, तीनों की बिल्कुल आवाज आ रही है मैन, एम ई एन मैन। एम ये आ गया, ई ये वाला आ गया क्लॉकवाइज वाला, और एन इसको ऐसे करते हैं, ये हमारा हो गया मैन। बिटवीन उसकी डिमांड थी बिटवीन दोनों के दरमियान में सर्कल हो, ये हमारी डिमांड पूरी हो गया है, दोनों के दरमियान में सर्कल आ गया है एम ई एन मैन। और इसकी तीसरी डिमांड ये थी क्लॉकवाइज मूवमेंट पे, क्लॉकवाइज भी हमने घुमा लिया है। अगर हम इसको इस तरफ लेते तो ये सर्कल इसके ऊपर की तरफ चला जाना था, लेकिन उसकी जो डिमांड थी वो क्लॉकवाइज के हवाले से थी। क्लॉकवाइज जिस सिमत में घड़ी घूमती है, हमेशा घड़ी इस सिमत में घूमती है, इस सिमत में घूमते, जिस तरफ सिमत में घड़ी घूमती है उसी सिमत के लिहाज से इसको सर्कल को घुमा दिया है, ये उसकी डिमांड पूरी हो गई है। अब देखते हैं जो जिसमें लिखा हुआ है डैट, इसमें हम लेते हैं डी इज इक्वल बाय ये लंबे वाला अपवर्ड कॉन्सोनेंट नीचे से ऊपर की तरफ, और ई ये वाला, फिर डी आ गया ये वाला। चलो हम चलते हैं, डी ये हो गया, और ई आवाज चेक करें पहले, तीनों की आ रही है, तीनों की बिल्कुल आवाज डी ई डी डैट, तीनों की आवाज आ रही है। ये आ गया, उसकी डिमांड थी क्लॉकवाइज के हवाले से, और जिस सिमत में घड़ी घूमती है उसी सिमत में हमने सर्कल को घुमा दिया, और फिर बी आ गया, ये आ गया, ये उसकी डिमांड पूरी हो गई है। ये थे बिटवीन के हवाले से फ्रेंड्स। अब हम लोग ने चेक करना है कि ई पर कुछ वजन आ रहा है, कुछ दबाव आ रहा है। अगर ई पर कुछ दबाव आ रहा है तो इसके नीचे हम डॉट लगा देंगे, अगर नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं लगाएंगे। मैन बोल के देखिए, मैन ई पर आ रहा है, मैन मैन मैन, ये लगा दी मैन, वजन आ रहा है मैन। जैसे इसी पर चेक करके ले रहे हैं डैट डैट डैट, इस पर भी आ रहा है डैट डैट, इसके नीचे भी ये लिख दे। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये थे बिटवीन के हवाले से। क्लॉकवाइज के हवाले से भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, बिटवीन के हवाले से भी बता दिया है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों को सुबह करवाऊंगा, लेकिन इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, जिसमें होगा बिटवीन टू रिवर्स कर्व द सर्कल इज टर्न ऑन द बैक ऑफ द फर्स्ट कर्व। इन दोनों के जो पहले कर्व और एंगल और दोनों के दरमियान में जो आता है वो आप लोगों को बता देता हूँ इसी चैप्टर में ही, ताकि चैप्टर हमारा जो पीरियड है ना, जो 4 मंथ का, वो जल्दी पूरा हो जाए। ये थे फ्रेंड्स बिटवीन के हवाले से। अब हम चलते हैं क्लॉकवाइज वाले भी आप लोगों को समझ आ गई होगी।
अब हम चलते हैं बिटवीन टू रिवर्स करो। रिवर्स करो, between two reverse curve the circle is turned on, the circle is the circle is turned on the back of the first curve, the back on the back of the first curve। आज फ्रेंड्स थोड़ी सी वीडियो हो जाएगी फर्स्ट कर्व। वीडियो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ क्लियर चैप्टर, ताकि 4 मंथ में हमारा जो चैप्टर है, जो हमारा पीरियड है वो पूरा हो जाए। जो अकेडमी आप लोगों को 1 साल के अंदर स्टेनो का कोर्स करती है, वही ग्रेक शॉर्ट हैंड का इंशाल्लाह मैं आप लोगों को 4 मंथ में पूरा करवाऊंगा। बिटवीन टू रिवर्स कर्व द सर्कल। फ्रेंड्स आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि इसमें एंगल के दोनों में रिवर्स एंगल, फॉर एग्जांपल एक एंगल ऐसा हो, अगर एक कोई एंगल नीचे की तरफ जा रहा है तो उसके दरमियान में हो सर्कल, उसके दरमियान में सर्कल हो, तो अगर उसने डिमांड मांगी है कि पहले रिवर्स, पहला सर्कल अगर जो एंगल है नीचे की तरफ है उसके दरमियान में सर्कल हो, और उसका जो आगे वाला जो एंगल है वो ऊपर की तरफ हो, रिवर्स हो। पहला अगर नीचे की तरफ है तो आगे वाला जो लास्ट वाला वो ऊपर की तरफ हो, उसके दरमियान में सर्कल हो, वो डिमांड मांग रहा है। वो चीजें वो कह रहा है कि वो चीजें मुझे बताइए। ये चीज जो एक नीचे की तरफ है तो उसकी शर्त है पहला एंगल नीचे की तरफ हो, उसके दरमियान में सर्कल हो, और आखिर वाला जो एंगल है वो ऊपर की तरफ हो। ये वाला था टॉपिक हमारा। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन से फिक्रे ऐसे हैं जिसमें एंगल एक नीचे की तरफ आ रहा है और उस शर्त ये है उसके दरमियान में सर्कल भी हो, और लास्ट वाला जो एंगल है वो ऊपर की तरफ हो। देखते हैं हम, ये थी हमारी। हम चलते हैं अपनी मश्क की तरफ, देखते हैं। इसमें लेते हैं हम पहले नंबर पे ले लेते हैं किल, और दूसरे नंबर पे हम ले लेते हैं गियर, तीसरे नंबर पे हम ले लेते हैं रैक, चौथे नंबर पे भी हम मिसाल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। रैक, उसकी शर्त है, वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है रिवर्स करो के दरमियान में, रिवर्स एंगल के, रिवर्स सर्कल के एंगल उसके दरमियान में सर्कल आए। अगर पहला ऐसे सर्कल आ रहा है, पहला ऐसे एंगल आ रहा है तो लास्ट वाला एंगल ऊपर की तरफ हो। अगर पहले वाला नीचे की तरफ है तो ऊपर वाला, लास्ट वाला ऊपर की तरफ हो, और उसके दरमियान में सर्कल हो। वो ये चीज पूछ रहा है, वो चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। रिवर्स सर्कल, रिवर्स करो, रिवर्स जैसे है पहले नंबर पे है किल, के इज इक्वल, ये वाला किल, आई का भी साउंड आ रहा है, आई इज ए मीडियन सर्कल, और एल आप लोगों को मैंने बताया है सारे अल्फाबेट के, ये आ गया एल। देखते हैं हम इसको, पहले लिखते हैं के, ये वाला, इसके साथ है आई, ये आ गया, इसके साथ है एल ये आ गया, ये हो गया किल। लेकिन ये चीज आप लोगों को, ये होगी किल, ठीक है फ्रेंड्स, के आई एल किल। आप लोग इस पर गौर कर रहे होंगे कि ये सर्कल मैंने क्लॉकवाइज पे क्यों नहीं घुमाया। ये वाला सर्कल जो उस चौक पर मैंने इस तरफ सर्कल घुमाया था, लेकिन इस पर मैं ऊपर की तरफ घुमा रहा हूँ, ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये मश्क, वो मश्क थी अलग, ये मश्क आ गया अलग, इस पे उसकी कोई डिमांड नहीं है।
इसमें उसकी कोई डिमांड नहीं है कि क्लॉकवाइज पे हो। अगर उसकी क्लॉकवाइज पे डिमांड होती तो हम इसको भी क्लॉकवाइज की तरफ, नीचे की तरफ ही घुमाते। इसमें कोई उसकी डिमांड नहीं है, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा। जिस पर उसकी वो उस चैप्टर पर, वो उस मश्क पर वो डिमांड मांग रहा था कि क्लॉकवाइज पर हो। जिसको नहीं मांग रहा के आई और ये एल, क्लियर हो गया फ्रेंड्स। गियर जी इज इक्वल बाय ये गियर, साउंड कौन सा है? गियर 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 गियर, जी ए गियर। ई की आवाज आ रही है, ए की नहीं आ रही, ई की आ रही है। ई इज इक्वल बाय ये आ गया, आई से बड़ा, आई से बड़ा, और आर इज इक्वल बाय ये वाला, एल से छोटा आर। लिखते हैं हम इसको जी ई आर, गियर। जो साउंड आ रहा है वो ही लिखना है, ए का साउंड नहीं आ रहा है। गियर गियर गियर, जी ई आर की आवाज आ रही है, गियर। ये हमारा आ गया जी, गियर। आगे आ गया ई आर, ये ई और साथ ही आर, गियर। जी ई आर गियर, इसको अच्छी तरह से जी ई आर गियर। ये फ्रेंड्स गियर, जी ई आर गियर। अब चलते हैं रैक। इसमें फ्रेंड रैक रैक, इस पे डब्ल्यू का साउंड नहीं आ रहा है, इसको बोल के देखें रैक रैक। डब्ल्यू को आवाज नहीं आ रही, इसलिए हम डब्ल्यू को नहीं लिखेंगे। जिसका साउंड नहीं आ रहा उसको हम नहीं लिखेंगे। रैक, आर ई और के, इन दोनों, इनकी आवाज आ रही है, आर ई के, रैक रैक, आर ई के, रैक। सी का अल्फाबेट भी वो ही है, के का अल्फाबेट भी वो ही है, रैक। आर ई के का साउंड आ रहा है, रैक। आर आप लोगों को पता है ये वाला है, ई भी मैंने बताया है ये मीडियन सर्कल है, और के भी मैंने बताया है ये वाला है। अल्फाबेट सारे याद कर लेना ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। रैक लिखते हैं हम इसको आर, और इसके साथ है ई और के, रैक, आर ई के, रैक। अब आप लोगों को सवाल ये डिमांड में आ रहा होगा कि ये मैंने क्लॉकवाइज पे क्यों घुमाया है। वो क्या पूछ रहा है? रिवर्स कर्व, रिवर्स कर्व के दरमियान में हो। अगर पहला नीचे की तरफ है और दूसरा ऊपर की तरफ है, उसके दरमियान में हो। जो उसके दरमियान में शर्त यह है कि जो लास्ट वाला है ना, फिक्रा लास्ट वाला, उसके जिस सिमत में वो घूम रहा है उसी सिमत के लिहाज से सेंटर वाला जो सर्कल है ना, उसी सिमत के लिहाज से लिखना है। ये जो लिखा है मैंने, ये ऊपर की तरफ घूम रहा है, इसके अंदर सर्कल लिखना है। जिसकी इसके अंदर, इसको हम, ये एक एंड साइड कर्व बन गया है यहाँ तक, ये इसके अंदर लिखना है। ये भी ऊपर की तरफ है, इसके अंदर लिख दिया सर्कल। ये नीचे की तरफ है, इस सिमत के लिहाज से ये नीचे की तरफ सर्कल आ गया। ठीक होगा फ्रेंड्स। इसी सिमत के लिहाज से वो जो शब्द पूछ रहा है कि बिटवीन टू रिवर्स कर्व द सर्कल इज द टर्न ऑन द बैक ऑफ द फर्स्ट कर्व, के उसको पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उसकी डिमांड है कि पहला जो सर्कल है उसके जो आखिरी सर्कल है उसके दरमियान में जो उसी सिमत के लिहाज से उसके दरमियान में सर्कल हो। उसके दरमियान में अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो सर्कल भी इसके अंदर की तरफ आएगा। ये भी ऊपर की तरफ है, सर्कल इसके अंदर की तरफ आ गया। ये सर्कल नीचे, ये मैंने क्यों इसके अंदर की तरफ लिया, क्योंकि ये नीचे की तरफ था ये वाला के, तो इसके अंदर नीचे की तरफ आएगा। रिवर्स कर्व इसे कहते हैं। अब हम चलते हैं लैक। रैक, आर ई के, रैक, आर ई के, रैक। ठीक हो फ्रेंड, ये आ गया
इसका साउंड डब्ल्यू का नहीं आ रहा है, आर ई सी के का साउंड आ रहा है, वो मैंने लिख दिया आर ई के, इसका लिख दिया। अब चलते हैं हम लैक, एल ए सी के, लैक। साउंड किसका आ रहा है, एल ए और के का साउंड आ रहा है, लैक, लैक, एल ए के का, एल ये वाला बड़ा और ए मैंने आप लोगों को बताया है बड़ा सर्कल है, ये आ गया बड़ा सर्कल हो गया, के एल ए और ये आ गया के, लैक, सर्कल बड़ा है, लैक, ये हमारा हो गया लैक, एल ए के, लैक। इसके ये नीचे की तरफ झुक रहा है, इसके अंदर ये सर्कल आ गया, ये थे रिवर्स करो। लेकिन इस चीज में हम कभी पूरा चैप्टर नहीं हुआ, इस चीज में हम देखना है आई, किल, इस पे आई है, आई पे दबाव कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आई पे कुछ दबाव आ रहा होगा तो हम इसके नीचे कुछ डॉट लगाएंगे, अगर ना आ रहा होगा तो इसके नीचे हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। देखते हैं हम, किल, 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 आई पे कुछ नहीं आ रहा है, बोल के देखें, किल, बिल्कुल सिंपल सा है, किल, कुछ भी नहीं आ रहा है, किल। अगर इसके नीचे हम डॉट लगाएंगे तो ये कील बन जाएगा। अगर इसको ये सिंपल क्या है, के ई एल, किल। अगर इसके नीचे हम ये लगा देते हैं डॉट, ये क्या हो गया, कील, क्योंकि इस पे मैंने दबाव डाल के पढ़ना है, कील, ये कील हो जाएगा। इसके लिए के आई एल, किल, सिंपल सा। अब चलते हैं गियर, गियर, ई पर हल्का सा आ रहा है, हल्का सा, गियर, गियर, ई पर हल्का सा आ रहा है, जिस पे हल्का सा आ रहा है उसके नीचे हम लगा देंगे डॉट, गियर, गियर, गियर। ज्यादा आ रहा है, गियर, गियर, हल्का नहीं आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, आई पे ज्यादा जोर आ रहा है, बोल के देखें आप फ्रेंड्स, गियर, गियर, ज्यादा आ रहा है, जिस पे ज्यादा है उसके नीचे हम ये वाली लंबे वाली लगाएंगे। अब चलते रैक, 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 हल्का सा आ रहा है, रैक, रैक, इसके नीचे हम ये लगा दें नुक्ता, रैक, रैक। अब हम चलते हैं जिस पे लैक, ए पर आप लोगों को देख, लैक काफी ज्यादा ए पर आ रहा है, लैक, लैक, एल ए सी के, साउंड भी एल ए सी के, आवाज साउंड जो आ रहा है एल ए के का आ रहा है, तो आवाज भी लैक, ए पे ज्यादा आ रहा है, जिस पे ज्यादा दबाव आ जाए उसके नीचे ये लिख देंगे, ये वाला डॉट लगा देंगे, ये हो गया लैक। ये हमारी फ्रेंड्स आज की वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ी सी लंबी हो गई है। लंबी वीडियो होने का मकसद ये था आप लोगों को था कि जल्दी से जल्दी ये टॉपिक का हमारा जो पीरियड है, हमारा जो टारगेट है 4 मंथ का, वो पूरा हो सके, इसलिए आज की वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी। चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है जो इनसाइड का, चैप्टर नंबर 4 में इनसाइड के कर्व के हवाले से पढ़ा था और आउटसाइड कर्व के हवाले से पढ़ा था। चैप्टर नंबर 5 में फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा है बिफोर स्ट्रेट लाइन और आफ्टर स्ट्रेट लाइन के दरमियान जो सर्कल आते हैं वो पढ़ा है। फिर उसके दरमियान हम क्लॉकवाइज मूवमेंट के हवाले से कुछ पढ़ा है और बिटवीन के फिक्र कुछ पढ़े हैं। इसके साथ हमने रिवर्स कर्व के हवाले से पढ़ा है। ये थे हमारा चैप्टर नंबर 5। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।